ग्लोबल डेटा के हिसाब से $7 ट्रिलियन का डेली वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट पर आता है, जो हमारे इंडियन जीडीपी का 20x है। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है, जहां पर करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि यूएस डॉलर, आईएनआर, यूरो, जेपीवाई, जापानीज येन। ऐसे बहुत सारे करेंसी पेयर्स होते हैं जिनमें हम ग्लोबली ट्रेड कर सकते हैं। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सही रोड मैप नहीं है, सही रिसोर्सेज नहीं है और सही इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी मदद से वो स्टार्ट कर सके। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज फिर आप लोगों के लिए एक नई सीरीज के साथ वापस आ गया हूं, जिसकी आप लोगों ने काफी ज्यादा डिमांड करी थी। इस सीरीज का नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग जीरो टू हीरो सीरीज। ये सीरीज कंप्लीट बिगिनर्स के लिए होने वाली है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में मास्टर बना देगी। चलो फिर अब हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये इंडियन मार्केट से कैसे बेहतर है। फिर उसके बाद हम बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट को देखेंगे। करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, पिप साइज, लॉट साइज और स्प्रेड क्या होता है, और लेवरेज को यूज करके किस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है। उसके बाद हम फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे। चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, जिसके अंदर हम मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सब मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर रखा है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप जाके डायरेक्ट प्राइस एक्शन सीख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये तो हो गई हमारे टेक्निकल एनालिसिस की बात। इसके बाद हम जाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस में और देखेंगे किस तरीके से न्यूज, जीडीपी और इंटरेस्ट रेट को देखा जाता है। न्यूज ट्रेडिंग किस तरीके से करी जाती है, कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और फोमो से किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करा जाता है। इसके बाद हमारी रिस्क मैनेजमेंट की मास्टर क्लास आएगी, जिसमें हम स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे। एंड देन सबसे लास्ट में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इमोशन कंट्रोल किस तरीके से होते हैं, डिसिप्लिन किस तरीके से होता है, जर्नलिंग क्या होती है और बैक टेस्टिंग कैसे करी जाती है। अब यहाँ तक हमारा फॉरेक्स का पूरा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना देगा। पहला है फॉरेक्स की स्ट्रेटेजीज क्या है, जो बिगिनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए है। स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कुछ भी करते हो तो उसकी हम स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करेंगे। और दूसरा है किस तरीके से आप कम कैपिटल से फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा कम कैपिटल से, अपनी कैपिटल पे बिना रिस्क लिए किस तरीके से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। इस वाले टॉपिक के अंदर बेसिकली हम फंडेड अकाउंट्स को कवर करने वाले हैं। फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से फंडिंग मिलती है और किस तरीके से फॉरेक्स को ट्रेड किया जाता है फंडेड अकाउंट को यूज करके। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब इस सीरीज के अंदर। आप लोग अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए गुड बाय।